वो शहजादी को गुस्सा देने के लिए जो करिया बकरिया शहर में शहर अपने अदादारों का गुस्सा लेने के लिए हर जगह मौजूद है अपनी टूटी हुई पसली के साथ। अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बीवी हर अदादार के करीब जाती है। अरबी में ज़ैनब का माने होते हैं बाप की ज़ीनत, और इब्रानी ज़बान में ज़ैनब के माने होते हैं मुसीबतों का काबा। ज़ैनब वो मुसीबतों का काबा है कि जिसके गिर्द मुसीबतें तवाफ करती हैं। ये वो बच्ची है कि जो बचपने से अपने भाई को अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थी। एक मर्तबा रसूल अकरम कि जिनका ये उसूल था कि वो रोज सुबह के सलाम करते थे कि सलाम हो ऐ महमूद रिसाला ऐ अहले बैत अलैहिस्सलाम, तो पर हमारा सलाम। दरवाजा खुला, एक 3-4 साल की बच्ची रसूल अकरम को नजर आई। रसूल अकरम ने बच्ची को गोद दिया, देखा बच्ची अजब कर्ब बेचैनी के साथ मुब्तला है। कर्ब बेचैनी में रसूल अकरम ने पूछा, बेटी ज़ैनब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या तकलीफ है कि तुम इस तरह से कर्ब बेचैनी महसूस कर रही हो? जनाब ज़ैनब कहती है कि ऐ नाना जान, मैंने ख्वाब देखा है। बेटा ना बेटे क्या ख्वाब देखा है? तो मैंने नाना जान ख्वाब भी देखा है कि मैं सहरा में हूँ और उस सहरा में बहुत तेज जमीन से मेरे पैर उखड़ रहे हैं। मैंने देखा एक पेड़ है जो सहारा बन सकता है। मैं उस पेड़ के करीब चली गई, मैंने पेड़ का सहारा लिया, मगर आंधी इतनी तेज थी कि वो पेड़ भी उखड़ गया। इतने में मुझे दूसरा पेड़ नजर आया, मैं उस पेड़ के करीब गई। जब उस पेड़ के करीब गई और उसका सहारा लिया तो वो पेड़ भी उखड़ गया। इस तरह मैं तीसरे पेड़ की तरफ गई, जब उस पेड़ का सहारा लिया तो वो पेड़ भी उखड़ गया। हाँ, अगर ये ख्वाब यही खत्म हो जाता तो नाना जान मैं आपको ताबीर न पूछती, मगर इसके आगे की मंजिल बहुत सख्त है नाना जान। मैंने देखा आंधी इतनी तेज चली कि मेरे सर से मेरी निगाह उड़ गई। इस बात की ताबीर क्या है? तो हमारे नबी फरमाते हैं कि बेटी वो सहरा कोई और सहरा नहीं है, वो करबला का सहरा है। जो पहला सहारा था वो तुम्हारे बाबा थे, जो दूसरा सहारा था तुम्हारे भैया हसन थे, आज वो तीसरा पेड़ उखड़ा था वो तुम्हारा भाई हुसैन था। और उस सहारे के जाने के बाद करबला की जलती हुई जमीन पर अरे अश्किया नेज़े की मदद से तुम्हारे सर से चादर छीन लेंगे। एक मर्तबा कोहराम बरपा हुआ कि हाय ये मुसीबत आएगी, मगर जनाब ज़ैनब ये जरूर सोचा करती थी कि हाँ, जब बाबा ने कहा है, नाना ने कहा है तो बात हकीकत तो होगी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि जिसके कड़ियन जवान 18 बरस का अली अकबर जैसा भतीजा हो, जिसके अब्बास जैसा भाई हो, जिसके कासिम जैसा भतीजा हो, जिसके अमन मोहम्मद जैसे बेटे हो, कैसे मुमकिन है कि वो दिन आए कि ज़ैनब की चादर उजड़ जाएगी? हाँ, शब आशूर को आइए, वही ज़ैनब है, अपने 2 बच्चों के लिए बैठी हुई है और बार बार तरदीद कर रही है, बार बार नसीहत कर रही है, बार बार वसीयत कर रही है। मेरे प्यारों, देखो कल शहादत का दिन है, तुम अपनी जान अपने मामू पे कुर्बान कर देना। कहीं ऐसा न हो कि अली अकबर तुमसे सबकत दे जाए, कहीं ऐसा न हो कासिम तुमसे सबकत दे जाए। सब बच्चे कहते हैं अम्मा सुबह तो होने दीजिए, और कहा देखो 2 वसीयतें हैं, उन 2 वसीयतों को तुमको पूरा करना है। एक वसीयत तो ये है कि जब तुम जंग करने जाना तो अपना पहला निशाना अपने साथ को रखना, और दूसरी वसीयत ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानती हूँ तुम प्यासे हो, अगर तुम फुरात के किनारे पहुंच जाना तो देखो फुरात तक तो जाना, मगर फुरात से पानी न पीना। तुम्हारे मामू के बच्चे प्यासे हैं, अम्मा मैं ख्याल रखूंगा। सुबह आशूर नमूदार हुई, बच्चे मामू जान के पास आए कि मामू जान इजाजत दे दीजिए। मौला कहते मैं तुमको कैसे इजाजत दे दूं? अरे तुम्हारे बाबा भी यहाँ मौजूद नहीं है। एक मर्तबा जब बच्चों ने जिद की, इमाम हुसैन को जनाब ज़ैनब ने बुलाया। एक मर्तबा कहा भैया इनको जाने की इजाजत क्यों नहीं देते? कहा ज़ैनब इनको इजाजत कैसे दूं?
इनके बाप यहाँ मौजूद नहीं है। कहा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब मदीने से हम रुखसत हो रहे थे तो अब्दुल्ला ने कहा था, ऐ बीबी इन बच्चों को कुर्बान कर देना, देखो वो वक्त ना आए कि अकबर कुर्बान हो जाए और हमारे बच्चे कुर्बान ना हो पाए। मेरी तरफ से फिदिया इनको कुर्बान कर देना। हुसैन मजबूर हुए, बच्चों को इजाजत दी। दोनों दलेर बच्चे, लेकिन जिनके नाना अली थे, जिनके दादा जाफर तैयार थे, बहादुरी से लड़ते रहे। लड़ते लड़ते फरात के किनारे पहुंचे। जब काफी देर हो गई, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने जनाब अब्बास को बुला के कहा कि देखो अब्बास, कहीं ऐसा ना हो बच्चे अपनी कमसिनी में पानी पी ले। एक मर्तबा उनको आवाज दे दो, देखो तुम्हारे मामू प्यासे हैं, देखो तुम्हारे मामू के बच्चे प्यासे हैं। आखिर बच्चे कब तक लड़ते, जख्मी होकर जमीन पे तशरीफ लाए। एक मर्तबा आवाज दी, मामू आखिरी सलाम कबूल कीजिए। इमाम हुसैन लरस गए। एक मर्तबा का अब्बास आओ बच्चों की लाशें लेके आए। एक मर्तबा दोनों मामू बड़े और में कुछ जान रमक हयात बाकी थी। मोहम्मद शहादत नोश फरमा चुके थे। एक मर्तबा दोनों के बदन लेके आए। हम ऑन बार बार ये कहते थे कि ऐ मामू एक मर्तबा अम्मा से मुलाकात करा दीजिए। जाने क्या हसरत थी, बार बार ऑन कहते थे एक मर्तबा अम्मा से मुलाकात करा दीजिए। जब दोनों बच्चे आए, जनाब ज़ैनब को ढूंढा गया तो जनाब ज़ैनब खेमे के एक कोने में बैठी थी और शुक्र की नमाज अदा कर रही थी। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब आई, ऑन का सर अपने जानू में रखा। ऑन ने कहा अम्मा अम्मा गवा रहिएगा, हमने पानी अम्मा गवा रहिएगा, हमने पानी नहीं पिया। और ये कहकर आन मोहम्मद इस दुनिया से कूच कर गए। अला लानतुल्लाह अला कौमी ज़ालिमीन। सितारे मेरे चांद सितारे, चांद सितारे नाम पे होंगे फिदा गोद के पाले मेरे, गोद के पाले मेरे चांद मेरे आन मोहम्मद मेरे आन मोहम्मद, आन मोहम्मद मेरे आन मोहम्मद। जाफर तैयार के खून के अब्बास वो, खून के अब्बास अकबर हो तुम, जोश में अब्बास हो, जोश में अब्बास, जोश में अब्बास। जंग के मैदान में, मौत के अरमान में, साया कुरान में ऐसे बढ़ो ऐसे उठो, मौत पे तुम टूट पड़ो। आन मोहम्मद मेरे आन मोहम्मद, आन मोहम्मद मेरे आन मोहम्मद। हाँ मेरी ताक़ीद ध्यान तुम्हारा रगे, ध्यान तुम्हारा, ध्यान तुम्हारा। जाके लबे नहर भी प्यास गवारा रगे, प्यास गवारा, प्यास गवारा। दूध न बख्शूंगी मैं, मुंह भी न देखूंगी मैं, शेर की बेटी हूँ मैं। वादा करूँ आओ चलो चुप न रहो। आन मोहम्मद मेरे आन मोहम्मद, आन मोहम्मद मेरे आन मोहम्मद। माना के प्यासी हो तुम, प्यास पे काबू रखे, प्यास पे काबू, प्यास
अलमदार की साथ में खुशमान और ये कहने लगे भाई मोहम्मद सुनो एक तरफ मैं बढ़ूं एक तरफ तुम बढ़ो एक तरफ तुम दंगू अम्मा कहे जीते रहे मिलके जो हमला किया मैं मना और मैं सरा एक निज़म हो गया तेरे अली ऐसे चली धूम मची मोहम्मद मेरे देख रही थी जो माँ खैमे के दर पर खड़ी साथ में ही थे खड़े हजरत अब्बास भी भाई बहन साथ एक तरफ मैं बढ़ूं एक तरफ तुम बढ़ो तंग हो फौजे सितम जंग करे ऐसे हम वो मुँह हमें दे अलम देखे हमें अम्मा कहे जीते रहे आना मोहम्मद मेरे आना मोहम्मद रुबाना मोहम्मद मेरे आना मोहम्मद दोनों तरफ में भाई से कहने लगी फख्र से बिनते अली सुरखुर ज़ैनब हुई सदके तेरे भाई मेरे लाल हुए मोहम्मद मेरे मोहम्मद न थे दो दुरे नायाब थे दो दुरे नायाब सरवर और रेहान वो वाकिफ आदाब थे हुक्म जो माने दिया रुख न किया नहर का प्यास का सदमा रहा माँ ने कहा शुक्र खुदा हुए फिदा आना मोहम्मद मेरे आना मोहम्मद बाजू जो करना आया
कसम, आपकी कसम, अम्मा आपकी कसम, रखेंगे तेरे शीर की इज्जत अभी यहाँ, पहनेंगे तुम ताज शहादत अभी यहाँ, आपकी कसम, खैबर की याद फिर से दिलाऊं लाइनों को, नाच शान जंग दिखाऊं लाइनों को, भागेंगे आजाद से फिर पीठ फेर कर, आपकी कसम, अम्मा आपकी कसम, आपकी कसम, अम्मा आपकी कसम, दम दर्द पढ़ के नादे अली नदी के बाद, जाने लगे कदा के लिए जिंदगी के बाद, वादा किया जो वादे को आया ये होठों पे, आपकी कसम, अम्मा आपकी कसम, आपकी कसम, अम्मा आपकी कसम, दोनों नहाएंगे दर बदर, आपकी कसम, अम्मा आपकी कसम, आपकी कसम, अम्मा आपकी कसम, कौसर के जाम नाना पिलाएंगे उर्द में, सीने से हमको दादा लगाएंगे उर्द में, लेंगे हम उनसे दादे शुजाअत भी अर्श पर, अंदर जाना, तुम थोड़ा जाओ, अंदर है ना अंदर। तुम अंदर जाओ। ये जल गए मूर्ति जब अंदर जाए। शेरा नहीं आएगा। अभी तो नहीं ना करूँगा, जब आप खत्म होगा तब करेंगे। चप्पल हटो वहाँ से, चप्पल पर जाओ, खेलो जाके जाओ। हाँ? अच्छा तुम्हें करना माथा। जद लड़े माँ भी डरे, खैमा पे कहने लगी रोके, जीते रहो आनो मोहम्मद, जीते रहो आनो मोहम्मद, जीते रहो आनो मोहम्मद, जीते रहो आनो मोहम्मद, जीते रहो आनो मोहम्मद। और ये कहने लगे वो मोहम्मद लड़े, गोया मोहम्मद नहीं, और भी बेहद लड़े, मौत